हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी वीडियो पार्ट 2 में। आपने अगर लास्ट व्लॉग देखा हो तो हम आए थे मैक्लोडगंज ट्रिप पे। ये जो टेम्पल है गाइस, ये है दलाई लामा टेम्पल। तो ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और 1959 में बना हुआ है। ये बेसिकली तिब्बती टेम्पल है। यहाँ पर बहुत पीस है, बहुत शांति है। आप बैठ के आराम से यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है ये बुद्ध भगवान की। तो बहुत प्यारा टेम्पल था ये। और लोगों ने ना यहाँ पर प्रसाद के रूप में किसी ने बिस्किट रखे हुए हैं, किसी ने दूध रखा हुआ है, किसी ने नमकीन के पैकेट्स रखे हुए हैं। तो इस तरीके से जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप यहाँ प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां थी यहाँ पर, बहुत शांति थी। बहुत प्यारा मुझे ये टेम्पल लगा। अब टेम्पल के बाहर से ये व्यू है तो बहुत सुंदर ये व्यू लग रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। और इतिक्षा बेसिकली ये सोच के आई थी घर से कि मुझे बर्फ के पहाड़ देखने हैं, बर्फ के पहाड़ देखने हैं। तो यहाँ पर स्नो तो पड़ी नहीं, बट हाँ जो है इसको पहाड़ जरूर देखने को मिल गए। और यहाँ पर इसको एक कैट मिल गई और ये कैट के पीछे इसने दौड़ लगा दी। और वहां पर सब लोग देख रहे हैं कि ये कैट के पीछे भाग रही है और ये इतनी दूर तक कैट के पीछे भागती चली गई। और मैं यहाँ इसको चलाने लगी। ये इसको क्या कहते हैं गाइज, मुझे नाम नहीं पता, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके नाम बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। तो बहुत ही बड़ा टेम्पल था यहाँ पर, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया यहाँ पर। और आज ही हम लोगों को डलहौजी के लिए निकलना था गाइस, तो हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रुक पाए क्योंकि अगर लेट हो जाता तो डलहौजी पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात हो जाती। और यहाँ पर ना 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है बहुत, क्योंकि यहाँ पर वो पेड़ वगैरह जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है ना पहाड़ों के पास, तो बहुत जल्दी यहाँ पर ठंड हो जाती है। तो यहाँ पर हम आए हैं स्टेडियम में। तो ये स्टेडियम मैक्लोडगंज का स्टेडियम है। हम इसको कल देखने के लिए आए थे क्योंकि कल ही हम यहाँ पर आए थे ना मैक्लोडगंज, तो कल ही देखने आए थे। बट 5 बजे से ऊपर हो जाता है तो ये लोग फिर एंट्री नहीं देते हैं। तो इसलिए हम कल नहीं देख पाए, तो इसलिए हमने आज देखा। उसके बाद हम लोग आए यहाँ चाय का बागान देखने। ये है टी गार्डन। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा था ये चाय का बागान। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं गए, बट हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी दूर तक गए। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पिक्स क्लिक कराए। तो मैं पिक्स आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बहुत ही सुंदर सुंदर ये पेड़ थे चाय की पत्ती के। तो इसमें से कैसे चाय की पत्ती निकालते हैं पता नहीं, बट बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। और ये है नाग देवता का मंदिर। तो हम यहाँ से नीचे जाके इसके दर्शन करने थे। तो यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था और बहुत ही प्यारी प्यारी धूप आ रही थी। यहाँ पर हमने मंदिर के दर्शन किए, यहाँ पर भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कराए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए रूम पे क्योंकि शाम हो गई थी फिर, तो हम लोग आ गए रूम पे। तो ये है पूरा रूम। अब हालत यहाँ पर आके ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मुझे यहाँ हो गई थी वॉमिटिंग। तो मैं यही सोच रही थी वॉमिटिंग ना हो, वॉमिटिंग ना हो, बट डलहौजी पहुँचते पहुँचते मुझे वॉमिटिंग हो ही गई क्योंकि डलहौजी के रास्ते ऐसे थे ना गाइस, बहुत टेढ़े मेढ़े थे। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का ये व्यू है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे एकदम फ्रेश। तो ये बहुत प्यारा सुंदर सा व्यू दिख रहा था। देखिए कितने प्यारे प्यारे पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइज। क्योंकि सुबह के टाइम में हल्की हल्की सी धूप आ रही थी और ये इतना सुंदर व्यू था, पहाड़ दिख रहे थे। सुबह सुबह सो के उठे और सुबह सो के उठने पे इतना प्यारा व्यू दिखे तो मन खुश हो जाता है। देखिए कितना प्यारा जंगल ही जंगल, इतने बड़े बड़े पेड़ थे ना यहाँ पर आसपास। एक आधी घर था, ज़्यादा घर भी नहीं थे। तो अब मैं रेडी हो गई यहाँ पर। अब मैं जैकेट डालूंगी बाद में, मैंने अभी बस स्वेटर डाला था। और यहाँ मुझसे कृष्णा कह रहे थे अरे तुम मुझे क्यों रिकॉर्ड करने लगी, मैं तो तैयार भी नहीं हुआ। उसके बाद तैयार हुई, उसके बाद हम लोग निकले। ये थी ग्रीन वैली। तो यहाँ पर ये पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी थी। और दीक्षा को यहाँ मिल गए रैबिट। यहाँ पर ना क्या है कि बहुत जगह रैबिट, आपको ये रैबिट लेके यहाँ पर दिखेंगे अंकल। तो ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए आप रैबिट या पिजन ले सकते हो। तो दीक्षा ने यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराए और ये कृष्ण बता रहे थे दीक्षा को देख कितने दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं। और दीक्षा ने कोई रैबिट नहीं छोड़ा यहाँ पर, हर रैबिट को इसने कैरेट खिलाई है, हर रैबिट के साथ फोटोज क्लिक कराए हैं। और जहाँ जहाँ, क्योंकि आपको ना लाइन से यहाँ पर रैबिट दिखेंगे, तो जितने रैबिट दीक्षा को दिखे दीक्षा उतने रैबिट के पीछे पड़ गई, उतने रैबिट को प्यार कर रही। और वो जो अंकल थे ना, ये लोग ये भी कुछ नहीं कह रहे थे, कह रहे थे कोई बात नहीं बच्चा है, ये कोई बात नहीं बच्चा है। फिर हम लोग यहाँ पर गए जगदम्बा माता के मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर था गाइस जी। और ये देखिए शिव जी की मूर्ति है। ये जो मूर्ति है इसकी हाइट है 81 फीट।
तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी मूर्ति थी। और ये है जगदम्बा माता का मंदिर। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि हम लोग सुबह सुबह आ गए थे, तो इसलिए हमें कहीं पर भी भीड़ नहीं मिली ज़्यादा। अभी करीब बज रहे होंगे 9, साढ़े 9 बज रहे होंगे, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसके बाद हम लोग आए मिनी स्विट्ज़रलैंड, खजियार। तो खजियार को कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है ना गाइस, तो एकदम सफ़ेद हो जाता है ये बिल्कुल। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन से बहुत बड़े बड़े पहाड़ वो दिख रहे हैं ना, पेड़ दिख रहे हैं, ये इन सब पे बर्फ़ पड़ती है और ये सब वाइट हो जाता है। बट अभी स्नो नहीं है, तो इसलिए ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। बट यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी प्यारी सी धूप आ रही थी यहाँ पर, हल्की हल्की सी ठंड थी, धूप थी, और यहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर मज़े से बहुत देर हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक कराए और बहुत देर शांति से हम लोग बैठे। और आप अगर यहाँ पर शांति से बैठ जाओगे ना, फिर भी कोई ना कोई आपके पास आता रहेगा कि हॉर्स राइडिंग करवा लो, फ़ोटो शूट करा लो, ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा लो, तो कुछ कोई ना कोई आता रहेगा। बट यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए। दीक्षा ने खूब मस्ती की यहाँ पर, क्योंकि झूले वगैरह भी लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कुछ खाया पिया, थोड़ा सा सोडा वगैरह खाया, खाया नहीं, सोडा वगैरह यहाँ पर पिया हमने। और देखो दीक्षा कैसे दौड़ लगा रही है, हमसे कह रही थी कि चलो झूला झूलने चलो, बट हम थक चुके थे। उसके बाद यहाँ पर ये है आर्मी का एरिया। ये अब हम जा रहे थे गाइस डलहौजी से पठानकोट, क्योंकि आज की हमारी ट्रेन थी। तो ये जो रास्ता है ये पूरा आर्मी एरिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर डलहौजी का जो बोर्डिंग स्कूल है ना, वो वाला एरिया है ये। तो आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर ये बैरियर्स लगे हुई हैं, और ये पूरा आर्मी का एरिया, जेट रखा हुआ है, गाड़ियाँ रखी हुई हैं आर्मी की। तो बहुत ही अच्छा है ये, बीजीज पार्क इसे कहते हैं। बहुत ही सुंदर एरिया था ये। और ये स्कूल था ना, डलहौजी स्कूल था ये, बोर्डिंग स्कूल था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद लौटते हुए हम लोग आए पंचकुला, रुके यहाँ पर। अभी तक पूरी ट्रिप में मुझे गाइस सबसे ज़्यादा ठंड लगी है ना, वो इसी एरिया में लगी है, पंचकुला में। मेरे तो हाथ पैर नाक मुंह सब सुन्न हो गए थे यहाँ पर। और हम वाटरफॉल देखने गए थे, बहुत ऊपर जाके तो नहीं था, बट हाँ ये है 10 मिनट तो हमें लगे पहुंचने में, ऊपर जाके था। तो यहाँ पर हम ऊपर चढ़ते चले गए वाटरफॉल देखने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी, पकौड़े खाए। और यहाँ पे पहुँचने में बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो मुझे तो इतना डर लग रहा था कि अगर पैर फिसला तो सीधे खाई में ही नज़र आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर, आग लग रही थी क्योंकि इतनी ठंड थी। मैंने बताया ना आपको, मुझे तो सबसे ज़्यादा अभी तक पूरी ट्रिप में सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया यही लगा है कि इसमें हाथ पैर सब सुन्न हुआ है। तो यहाँ पर आग जल रही थी, तो हम लोगों ने भी हाथ सेके। उसके बाद दीक्षा जिद करने लगी, मुझे रसगुल्ला खाना है। ये छोटे वाले रसगुल्ले यहाँ पर आपको जगह जगह मिल जाएंगे। आगे नितिक्षा को रैबिट मिल गए, फिर नितिक्षा रैबिट के साथ खेलने लगी। इसका मन ही नहीं भर रहा था रैबिट के साथ खेल खेल के। फिर यहाँ पर रैबिट को प्यार कर रही थी, और रैबिट उसके ऊपर जंप सा कर रहा था, तो ये डर गई देखो। और फिर फाइनली हम आ गए स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था। हमारी ट्रेन 11 बजे थी यहाँ से, बट हम 9 बजे आ गए थे, क्योंकि सब कुछ घूम चुके थे अब हम। तो इसलिए अब हमने स्टेशन पे बैठे और अपनी ट्रेन का वेट किया। और दीक्षा यहाँ बहुत परेशान हुई। तो इस तरीके से रही हमारी पूरी ट्रिप। कैसी लगी बताइएगा।